बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? तो आज हम लोग क्लास 9 बायोलॉजी का चैप्टर 2 बायोडायवर्सिटी का टॉपिक 2.5 स्टार्ट करेंगे। लेकिन टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन करूँगी कि आप लोगों ने देखा होगा सेफगार्ड का ऐड, जिसमें हमने देखा होगा कि कमांडर सेफगार्ड जो है वो 99.9% बैक्टीरियाज़ को किल कर देता है। लेकिन फिर भी वो ऐसे ढीठ माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स कौन से होते हैं जो बच जाते हैं? तो आज हम उसी किस्म के ढीठ माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स को पढ़ेंगे जो इतनी एक्सट्रीम एनवायरनमेंट्स को बर्दाश्त कर देते हैं, ठीक है, कमांडर सेफगार्ड की मार को बर्दाश्त कर जाते हैं। तो देखेंगे हम इस टॉपिक में डोमेन आर्किया, डोमेन बैक्टीरिया, डोमेन यूकेरिया। तो इस टॉपिक को आप लोगों ने एंड तक वॉच करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जी, सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे डोमेन आर्कियाई। लेकिन उससे पहले जो हम लोगों ने पिछली वीडियो में भी बहुत दफ़ा पढ़ा हुआ है कि प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक, कि कुछ ऑर्गेनिज़म्स जो हैं वो प्रोकैरियोटिक हैं और कुछ ऑर्गेनिज़म्स जो हैं वो यूकैरियोटिक हैं। तो आखिर ये है क्या? बेटा, यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक आपके पास सेल टाइप्स हैं। इनमें जो 2 मेन डिफरेंस है वो पहले 2 हैं, जो कि आप देख रहे हैं इधर। नो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स कंटेन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स, यानी कि प्रोकैरियोट्स में कोई भी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स नहीं होते। आप लोग सेल का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर में इंशाल्लाह डिटेल में, तो आपको पता लगेगा कि जो मेम्ब्रेन है वो आपके पास एक आउटर बाउंड्री है, या फिर आप इसको बैरियर कह लें। इसके अंदर जो ऑर्गेनेल्स हैं प्रोकैरियोट के अंदर, वो मेम्ब्रेन बाउंडेड नहीं है, मतलब उसमें जो है साइटोप्लाज्म में डीएनए इसी तरीके से फ्लोट करता रहता है। और उसमें यूकैरियोट में जो है प्रॉपर मेम्ब्रेन बाउंड जो है ऑर्गेनेल्स हैं। प्रोकैरियोट में कोई ट्रू न्यूक्लियस नहीं है। यूकैरियोट में ट्रू न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस को हम जो है ब्रेन ऑफ द सेल भी कहते हैं। जैसे हमारे पास एक दिमाग है, तो हमारे बॉडी की हर सेल पे और हर माइक्रो ऑर्गेनिज्म के हर सेल में एक दिमाग होता है जिसे हम न्यूक्लियस कहते हैं। ये 2 मेन डिफरेंस है और ये बात अब आप लोगों ने याद रखनी है कि प्रोकैरियोट में जो है ना तो ट्रू न्यूक्लियस होता है और ना ही उनके उसके पास मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स होते हैं, जबकि यूकैरियोट में ये दोनों चीज़ें होती हैं। उसके बाद जो माइनर डिफरेंसेस हैं वो एक तो साइज़ के हवाले से हैं कि 0.1 से 5 माइक्रोमीटर है, इसमें 10 टू 100 माइक्रोमीटर्स हैं, इसमें सेल वॉल है, इसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है प्रोकैरियोट्स में। यूकैरियोट्स में एसेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दोनों होती हैं। अलबत्ता इन दोनों सेल्स में आपको राइबोसोम्स भी मिलेंगे, सेल मेम्ब्रेन भी मिलेगा, डीएनए भी मिलेगा, साइटोप्लाज्म भी मिलेगा। ये सारी चीज़ें आप लोग सेल के स्ट्रक्चर में डिटेल में पढ़ेंगे। अब हम आते हैं डोमेन आर्किया की तरफ। डोमेन आर्किया में आपकी बुक में जो काफ़ी पॉइंट्स लिखे हुए हैं हम उसको एक-एक करके समझेंगे। उसमें लिखा हुआ है कि ये प्रोकैरियोट्स है, यानी कि डोमेन आर्किया के पास ना तो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स होंगे और ना ही इसके पास ट्रू न्यूक्लियस होगा। इसके पास सेल वॉल होगी और सेल वॉल में पॉलीपेप्टाइड और प्रोटीन होगा। पेप्टाइडोग्लाइकन नहीं होगा। पेप्टाइडोग्लाइकन किसमें होगा? बैक्टीरिया में होगा, आर्किया में नहीं होगा। सही। अब आप लोगों ने ये बात समझ ली कि जो है आर्किया प्रोकैरियोट्स तो हैं, लेकिन उसकी सेल वॉल की कंपोजिशन थोड़ी सी डिफरेंट है। इसी तरीके से इसकी सेल मेम्ब्रेन को देखेंगे कि इसकी सेल मेम्ब्रेन में भी जो लिपिड्स हैं वो यूनिक हैं, यानी कि वो जो लिपिड्स है, और अगर आप इसकी सेल मेम्ब्रेन की कंपोजिशन को भी देखें तो ये सेल मेम्ब्रेन की कंपोजिशन बहुत डिफरेंट होगी, जैसे कि बैक्टीरिया में है, ठीक है। और ये आपस में जो ये बॉन्ड बनाएंगे ये ईथर बॉन्ड बनाएंगे, ईस्टर बॉन्ड नहीं बनाएंगे। इस तरह से ये सेल वॉल की कंपोजिशन भी डिफरेंट है, आरकेए की सेल मेम्ब्रेन की कंपोजिशन भी डिफरेंट है। और ये जो कंपोजिशन डिफरेंट है, मतलब ये डिफरेंस इन कंपोजिशन है, यही इनको इनेबल करता है कि ये हार्श एनवायरनमेंट में भी सर्वाइव कर जाएं। और इन्हें प्रिमिटिव जो है ऑर्गेनिजम्स भी इसीलिए कहा जाता है कि यानी कि सबसे अर्लीस्ट ऑर्गेनिज्म सबसे पहले दरियाफ्त हुए, और ये जो है बहुत हार्श एनवायरनमेंट्स में भी सर्वाइव कर जाते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे जो आपकी बुक में पॉइंट दिया हुआ है, आरआरएनए। आरआरएनए बेसिकली होता क्या है? ये राइबोसोमल आरएनएज होते हैं। राइबोसोम्स बेसिकली आपके पास प्रोटीन सिंथेसाइजिंग मशीन है। राइबोसोम्स में प्रोटीन है, आरआरएनए है, जो कि राइबोसोम का स्ट्रक्चर भी बना रहा है, उसके फंक्शन जो कि प्रोटीन सिंथेसाइजिंग है उसमें भी हेल्प कर रहा है। तो वैसे तो ये प्रोकैरियोट्स हैं, लेकिन इनका आरआरएनए राइबोसोमल आरएनए यूकैरियोट से मिल रहा है। और जैसे कि हमने जो है पहले भी ये बात स्टडी की थी कि बैक्टीरिया और आर्किया में जेनेटिकली बहुत डिफरेंस है, यानी कि उनका राइबोसोमल आरएनए जो है बैक्टीरिया से बहुत डिफरेंट है, वो यूकैरियोट से मिलता है।
ठीक है, तो ये तीनों चीज़ें हमारे पास क्लियर हो गई हैं कि ह इनका जो सेल वॉल है, इनकी जो सेल मेम्ब्रेन है, उसकी कॉम्पोज़िशन बहुत डिफरेंट है। इसका जो आरआरएनए है, वो जो है डिफरेंट है, वो यूकेरियोट से मिलता है। अब अब हम देखेंगे इसकी एग्ज़ाम्पल आर्कियोबैक्टीरिया की। आर्कियोबैक्टीरिया ये कह रहा है कि इसमें जो पहली एग्ज़ाम्पल आपको दी हुई है, वो मिथेनोजेन की दी हुई है। मिथेनोजेन जो है वो मीथेन प्रोड्यूस करता है एज अ प्रोडक्ट ऑफ देयर मेटाबॉलिज्म। ये क्या करता है कि मीथेन को ऑक्सीडाइज कर देता है, उसके इलेक्ट्रॉन्स को लूज करवा देता है, और फिर ये जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है इस तमाम प्रोसेस में, इस एनर्जी को वो अपने फूड बनाने के लिए यूज़ करता है। ठीक है, उसके अलावा हम इसकी और जो एग्जांपल्स दी हुई हैं आपकी बुक में, वो गिवन है आपके पास। थर्मोफाइल्स गिवन है, जो कि बहुत हॉट टेम्परेचर में सर्वाइव कर सकता है, आप लोग ये देख रहे हैं। हेलोफाइल्स है, वो सॉल्टी इन्वायरमेंट में सर्वाइव कर सकता है। एसिडोफाइल है, वो एसिडिक इन्वायरमेंट में सर्वाइव कर सकता है। इसीलिए हम कहते हैं कि ये बड़े ही हीट ऑर्गेनिजम्स हैं, और ये बड़ी एक्सट्रीम इन्वायरमेंट्स में जो है सर्वाइव कर जाते हैं, और ये कमांडो से एक बार से भी नहीं मरते। ओके, तो यहाँ हमारा आरके डोमेन डन हो गया है, और अब हम स्टार्ट करेंगे डोमेन बैक्टीरिया। डोमेन बैक्टीरिया अगेन आपके पास प्रोकैरियोट्स है। प्रोकैरियोट्स मैं दोबारा कह रही हूँ कौन से हैं। इनके पास ना ट्रू न्यूक्लियस है और ना इनके पास मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल्स है। अच्छा, इनकी सेल वॉल जो है वो पेप्टाइडोग्लाइकन से बनी हुई है, और ये हर तरह के एनवायरनमेंट में है। ये आपकी स्किन पे भी होंगे, ये इस टाइम पर आपके बेड पर भी होंगे, और ये इस टाइम पर मतलब ये हर जगह पाए जाते हैं। ठीक है, ये अकेले भी होंगे, जैसे सिंगल देख रहे हैं, पेयर देख रहे हैं, टेट्रा देख रहे हैं, चेन देख रहे हैं, क्लस्टर देख रहे हैं, ये हर तरह से आपको मिलेंगे। तो ये आपको ज़्यादातर ये जो है ना स्फेयर्स में भी मिलेंगे, रॉड शेप में भी मिलेंगे, और रॉड शेप में भी मिलेंगे, और स्पाइरल भी मिलेंगे, और ये मोस्टली यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं। सही। अच्छा, इनका मोड ऑफ जो है न्यूट्रिशन हम देखेंगे कि बेसिकली दे आर ऑल ऑटोट्रॉफ्स, यानी कि सॉरी, ये बेसिकली दे आर ऑल हेटेरोट्रॉफ्स। हेटेरोट्रॉफ का मतलब कि ये अपनी फूड खुद नहीं बनाते, लेकिन कुछ-कुछ अपनी फूड खुद बनाते भी हैं। एग्ज़ाम्पल आपकी बुक में दी हुई है साइनोबैक्टीरिया की, कि कुछ बैक्टीरियाज़ में, जैसे कि साइनोबैक्टीरिया है, उसमें क्लोरोफिल होता है, वो अपने फोटोसिंथेसिस करता है इस क्लोरोफिल की मदद से, तो वो अपनी फूड खुद बना रहा है। तो ये जो एग्ज़ाम्पल है, ये आपके पास ऑटोट्रॉफ की है, और इसका कलर ऐसा ही होता है बेटा, ब्लू और ग्रीन कलर का, ये देख रहे हैं? ठीक है। नेक्स्ट हम एग्जाम्पल देखेंगे आपके हेटेरोट्रॉफ के, यानी कि जो अपनी फूड खुद नहीं बना रहे। ये देख रहे हैं, ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो हैं आपके पास, ये जो है ये जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं आपके पास, ये डिकम्पोज हो जाएगा। ये बैक्टीरिया इसको डिकम्पोज कर देंगे, और उसके न्यूट्रिएंट्स जो हैं आपकी बॉडी में, न्यूट्रिएंट्स जो हैं सॉइल के अंदर दोबारा से रिसाइकल हो जाएंगे। ठीक है, तो ये जो है ना, आपने इस लिविंग ऑर्गेनिज्म की एग्जांपल देखी कि जब ये अलाइव था, तब इसने सॉइल से न्यूट्रिएंट दिए, और डेड होने के बाद बैक्टीरियाज ने इसको डिकम्पोज कर दिया, और इसके सॉइल दोबारा इसके जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो दोबारा सॉइल में वापस चले जाएंगे। तो ये जो एग्जांपल है बैक्टीरियाज की, ये हेटेरोट्रॉफ की है, कि इन्होंने अपनी फूड खुद नहीं बनाई, वो उन्होंने इस ऑर्गेनिज्म से ली है। इसी तरीके से बेटा हमारी बॉडी है, हम भी जब मरने के बाद जो है दोबारा उसी सॉइल में चले जाएंगे, और हमारे भी न्यूट्रिएंट्स उसी तरीके से रिसाइकल हो जाएंगे, और इन अल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर, अल्लाह ताला हमें दोबारा से वापस उसी हालत में ज़िंदा करेगा। ठीक है, तो अच्छा, ये वाली स्लाइड बेटा मैंने क्यों डाली, हमने बैक्टीरिया भी पढ़ लिया है, आर्किया भी पढ़ लिया है। ये जो क्वेश्चन है ना, ये आपके लॉन्ग क्वेश्चन में आ रहा है, कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट बैक्टीरिया एंड आर्किया है। आपने इनका कंपेयर भी करना है, कॉन्ट्रास्ट भी करना है, तो इसको ज़रा ध्यान से पढ़ें। सबसे पहले हम इनको कंपेयर कर लेते हैं, बोथ को देखें, दोनों प्रोकैरियोट्स हैं। प्रोकैरियोट्स का मतलब कि इनके पास ना तो ट्रू न्यूक्लियस है और ना ही मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल्स हैं। दोनों यूनिसेलुलर हैं, दोनों ही जो है ना साइज़ के एतबार से बहुत स्मॉल हैं। सेल वॉल दोनों के पास है, बेशक वो केमिकली डिफरेंट है। इसके बाद की जो इन्फॉर्मेशन है वो आपकी बुक में नहीं गिवन है, लेकिन आप लोग देख लें कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, प्लाज्मिड्स हैं इनके पास, फ्लैजिला है। फ्लैजिला एक थ्रेड स्ट्रक्चर होता है इनके पास। अच्छा, आप कॉन्ट्रास्ट देखेंगे, आर्किया जो है वो बहुत सारी शेप्स में आ रहा है, लेकिन बैक्टीरिया 3 कॉमन शेप्स में ज़्यादातर आता है, या तो वो स्पाइरल होता है, या फिर वो रॉड होता है, या फिर वो सिंगल होता है। फाउंड एवरीवेयर, हर जगह होते हैं। आर्किया के बारे में हमने अभी पढ़ा था कि एक्सट्रीम एनवायरनमेंट्स में होते हैं।
अच्छा, इनकी जो है सेल वॉल में बैक्टीरिया की सेल वॉल में पेप्टाइडोग्लाइकन होता है, इनकी सेल वॉल में पेप्टाइडोग्लाइकन नहीं होता। ठीक है, तो ये हमने कंपेयर और कंट्रास्ट भी कर लिया और आपका लॉन्ग क्वेश्चन भी हो गया। नेक्स्ट हम देखेंगे डोमेन यूकेरिया। डोमेन यूकेरिया आपके पास यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर यूकेरियोट्स हैं। इसका मतलब क्या कि इनके पास एक ट्रू न्यूक्लियस भी होगा, इनके पास मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल्स भी होंगे और इसमें ये चारों किंगडम आ रही है, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटिया और एनिमलिया। और इसको हम नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ से ही आपका टॉपिक हो गया डन। एक्सरसाइज से आपके ये 2 क्वेश्चंस आए हुए हैं कि कौन सा कैरेक्टरिस्टिक्स है जो कि आर्किया को यूनिक बना रहा है। पहला, सेल वॉल उसकी पेप्टाइडोग्लाइकन से बनी है, उसमें न्यूक्लियस है, वो एक्सट्रीम एनवायरनमेंट में सर्वाइव कर सकता है और लैक ऑफ राइबोसोम। चारों ऑप्शन में से कौन सा सही है वो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। नेक्स्ट आप लोगों के लिए है कि कौन सी इसमें से स्टेटमेंट है वो बैक्टीरिया से रिलेटेड नहीं है, नॉट रिलेटेड लिखा हुआ है। इनकी सेल वॉल पेप्टाइडोग्लाइकन से बनी है, इनके पास न्यूक्लियस नहीं है, ये ज़्यादातर हेट्रोट्रॉफिक हैं या क्लोरोफिल इनके क्लोरोप्लास्ट में प्रेजेंट है। तो बेटा आप लोगों ने इन दोनों क्वेश्चन के आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में बताने हैं और अगर रीज़न बताएंगे तो मुझे और ज़्यादा खुशी होगी। तो इस आपका यहाँ पे टॉपिक डन हो गया है। स्टूडेंट्स इसी तरीके से मेहनत करते रहें और इंशाल्लाह कामया आप लोगों को अल्लाह ताला कामयाबी से नवाजेगा। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।